हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो डाला था राजस्थान पशु परिचर 2024 जो आपकी भर्ती है उससे संबंधित एक्सपेक्टेड कट ऑफ का, आपने उसको बहुत पसंद किया, लाइक किया, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। जो आज हमारा टॉपिक है वो इससे संबंधित है कि जो राजस्थान पशु परिचर है उसका नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से किया जाएगा, और जो नॉर्मलाइजेशन स्कोर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, किस तरीके से उसको चेक किया जा सकता है, और जो नॉर्मलाइजेशन आपका जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग मार्क्स हैं वो घट भी सकते हैं और बढ़ भी सकते हैं। तो उसी पर हम चर्चा करेंगे। ऑफिशियल आंसर की कब तक आ सकती है उस पर भी चर्चा करेंगे। स्केल्ड मार्क्स क्या होते हैं वो बताएंगे, रो स्कोर क्या होता है वो बताएंगे, जो डेविएशन अंतर होता है शिफ्ट का वो बताएंगे। तो इन सब पर हम चर्चा करने वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है उसमें बोर्ड का क्या मानना है। तो देखिए यहाँ पे ये चूंकि बोर्ड की साइड से मैंने लिया है, इसमें इधर प्रश्न है, इधर इसका बोर्ड की तरफ से जवाब दिया गया है। तो क्या बोर्ड द्वारा आयोजित परीक्षाओं में सामान्यीकरण नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो बोर्ड ने क्या कहा है इस बारे में कि किसी परीक्षा में सामान्यीकरण प्रक्रिया केवल तभी अपनाई जाती है जब किसी परीक्षा विशेष की एक से अधिक चरणों में परीक्षा आयोजित की जाती है, मतलब मल्टीपल शिफ्ट, एक से ज़्यादा शिफ्ट में। ठीक है। दूसरा है, क्या बोर्ड द्वारा परीक्षाओं में सामान्यीकरण प्रक्रिया अपनाई जाने पर अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम या ज़्यादा अथवा कम हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं, या उतने ही रह सकते हैं। तो इसका जवाब क्या दिया बोर्ड ने। तो इस बारे में कहा कि किसी भी परीक्षा में जो नॉर्मलाइजेशन है उस वो जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उस स्थिति में अभ्यर्थियों के प्राप्तांक कम या ज़्यादा यथावत होना संभावित है। परिणाम के साथ नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला भी प्रकाशित किया जाता है। ठीक है। जो रिजल्ट होगा उसके बाद आपका नॉर्मलाइजेशन जो फॉर्मूला है वो भी प्रकाशित किया जाएगा, उससे आप पता कर सकते हैं। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि जो आपकी जो पशु परिचर है उसकी जो ऑफिशियल आंसर हुई कब तक आ सकती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि जो पशु परिचर ये आलोक राज जी हैं, उनका ये ट्विटर हैंडल है एक्स पे। तो उनके द्वारा ये बताया गया था कि पशु परिचर परीक्षा की जो ऑफिशियल आंसर की है वो जनवरी के दूसरे हफ्ते का प्लान है, मतलब रिलीज होने का। तो लगभग जनवरी का दूसरा हफ्ता, 1 से 7 तो आप निकाल ही दो, फर्स्ट वीक। तो ये आप ये मान के चलो कि 13 से 14, 13, 14, 15 जनवरी को आपकी जो आंसर की है वो आ सकती है, 13, 14, 15 को। ठीक है। आगे बढ़ें। तो अब यहाँ देखिए जो आपकी पशु परिचर की जो भर्ती हुई थी वो कब से कब तक हुई थी, 1 दिसंबर 2024 से 3 दिसंबर 2024। और उसकी जो पहली शिफ्ट है वो मॉर्निंग में 1 दिसंबर को और इवनिंग में भी 1 दिसंबर को। तो ये टोटल कैपेसिटी जो इसकी परसेंटेज है, जितने बच्चे बैठे थे, वो मैंने यहाँ पर बताया गया। ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए है। ठीक है। क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो शिफ्ट में एक से अधिक जब शिफ्ट होती हैं तब नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। तो उसी हिसाब से बताया था मैंने कि ये शिफ्ट हैं तो उनमें मैनेज करने के लिए। तो आगे बढ़ें। तो अब है नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला, वो किस तरीके से एप्लीकेबल होता है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, चूँकि ये जो नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है वो पशु परिचर भर्ती के लिए अभी नहीं आया है। ठीक है। जो रिजल्ट आएगा उसके बाद में आने वाला है। तो ये जो रीट का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में, जो उसका रिजल्ट आया था उसके आधार पर मैं ये आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से हम मोटा मोटा अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है। देखिए होता क्या है, नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला आपका ये है, SIJ = μXIJ माइनस म्यू आई अपॉन सिग्मा आई इंटू सिग्मा। अब देखिए म्यू क्या है, मीन ऑफ रा स्कोर ऑफ थर्ड शिफ्ट, मतलब जो आपकी शिफ्ट है उसका औसत रा स्कोर। रो स्कोर क्या होता है, रो स्कोर मैं आपको बताऊं, जब आंसर की आ जाएगी, आंसर की के बाद में जब आप अपने मार्क्स मिलाओगे अकॉर्डिंग टू आंसर की, वो कहलाते हैं रो स्कोर। क्लियर। तो ये हो गया रो स्कोर। आगे बढ़ते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ रो स्कोर। ठीक। डेविएशन मतलब ये है कि जो आपकी शिफ्ट है उस शिफ्ट का मान लो जितने भी कैंडिडेट हैं उनका औसत स्कोर 100 है, और आपकी 100 है रो मार्क्स औसत, और आपके आ रहे हैं मान लो 98। तो यहाँ पर डेविएशन कितने का हो गया, 2 का। तो ये है सिग्मा। क्लियर। आगे बढ़ें। XIJ रो स्कोर ऑफ जेथ कैंडिडेट इन फर्स्ट शिफ्ट। XIJ का मतलब आप ये समझो कि आपका रो स्कोर कितना है, आपके आंसर की के अकॉर्डिंग कितने नंबर आ रहे हैं। क्लियर। स्केल्ड मार्क्स ऑफ जेथ कैंडिडेट इन फर्स्ट शिफ्ट। SIJ क्या है यहाँ पर, SIJ का मतलब ये है कि नॉर्मलाइज मार्क्स कितने हैं, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद आपके कितने नंबर बन रहे हैं। क्लियर। म्यू मतलब मीन ऑफ रो स्कोर ऑफ
जो आपकी शिफ्ट है, शिफ्ट का रो स्कोर का औसत क्या है, वो आपका क्या होगा यहाँ पर म्यू आई, और सिग्मा आई स्टैंडर्ड डेविएशन। क्लियर है। अब मैं इसको समझाता हूँ अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। जैसे मान लो मैंने ये एग्जाम दिया, क्लियर, मान लो एस आई जे क्या है मेरा, सॉरी एस आई जे मेरा यहाँ पर क्या है, एस आई जे मेरा है नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जितने आएंगे बराबर म्यू मीन ऑफ राई स्कोर ऑफ थर्ड शिफ्ट, जो शिफ्ट है उसका मान लो औसत जो राई स्कोर है वो कितना निकला, 100 मान लिया हमने। क्लियर। प्लस एक्स आई जे क्या है, रो स्कोर मेरे कितने आए, मेरे कितने आए उस शिफ्ट में, मान लो मेरे कितने आए 90। क्लियर है। माइनस म्यू आई, अब म्यू आई क्या है, दूसरी जो शिफ्ट है उसका जो मीन है वो रहा स्कोर कितना रहा है, मान लो उसका रहा 80। क्लियर। 100 प्लस 90 माइनस 80 अपॉन, अभी थोड़ा छोटा पड़ गया, मैं इधर कर देता हूँ इसको, 1 मिनट, बराबर 100 प्लस यहाँ पर ये कितना हो गया 90 माइनस 80। क्लियर है। अपॉन सिग्मा आई, अब ये सिग्मा ये कौन देता है, ये बोर्ड के द्वारा आएगा कि जो डेविएशन है वो कितना आ गया। क्लियर। मैं इसको मान लेता हूँ कि ये कितना हो गया 10 हो गया, शिफ्ट के बीच में जो गैप है, जैसे 90 माइनस 80 दो शिफ्टों के बीच में कितना हो गया 10। आगे मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से इसको ये बंद कर दिया, और इनटू डेविएशन। तो ये जो डेविएशन है, ये जो शिफ्ट है आपकी और जो औसत वो जो रो स्कोर है उस शिफ्ट का, उसके बीच में कितना है, तो वो मान लिया हमने कितना हो गया 5। ये आपका रो स्कोर का कंसेप्ट है। तो ये चीज़ आपको कहाँ से पता पड़ेगी, ये 10 का और ये 5 का, और ये जब रिजल्ट आएगा तब उसके बाद में जो बोर्ड है अपनी जो रिजल्ट प्रकाशित होगा उसके बाद में डेविएशन वो बताता है इतना है। तो अब जब आप इसको क्लियर कर लोगे, 190 में से ये कितने गए, तो ये कितने बचे 10 अपॉन 10 इंटू 5। क्लियर है। ये यहाँ ब्रैकेट में है, तो ये कितना हो गया, यहाँ इसको मैं ऊपर ले रहा हूँ, ठीक है, 100 प्लस 10 अपॉन 10 कितना 1 इंटू 5। तो 100 प्लस 1 गुणा 5 कितने हो गए 5, मतलब जो टोटल जो नॉर्मलाइज मार्क्स है, मतलब कितने हो गए आपके, कितने थे 90, 90 से कितने हो गए 105। ये होता है नॉर्मलाइजेशन कंसेप्ट, इस तरीके से आपके मार्क्स बढ़ते हैं। तो ये चूंकि नॉर्मलाइजेशन एक हवा बना हुआ है क्या है, तो इसमें अब चक्कर ये पड़ता है, अब चूंकि ये घट भी सकते हैं, अब घटेंगे कैसे, जैसे मान लो इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, जैसे मान लो ये 100 है प्लस ये यहाँ पे कितना है 10, ठीक है, और सिग्मा आई की वैल्यू मान लो 20 होगी, इनटू जो भी है, मतलब लगा लिया हमने ये 5 वैल्यू। अब ये 10/20 है, तो इसका मतलब क्या होगा 1/2 हो गया, और यहाँ आ गया 1 ही। समझ गए। तो इस तरीके से आपका नॉर्मलाइजेशन है वो काम करता है। सो थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।